लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। और ये भी एक बेवकूफ ही बोल रहा है। खैर छोड़ो। हेलो शुगर कोड्स आर्मी, वेलकम टू डे 21 ऑफ 40 डेज पोप टू प्रो इन सी सीरीज। और आज हम देखने वाले मल्टी डायमेंशनल एरे, जो तुम्हारे कोड को एक नए लेवल पे पहुंचा देगा। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? मतलब एरे का मैट्रिक्स वर्जन। मल्टी डायमेंशनल एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल डायमेंशन में एलिमेंट स्टोर करता है। सबसे पहले शुरू करते हैं 2D एरे के साथ, मतलब टेबल और मैट्राइसेस। जैसा हमने एरे में देखा है, क्या जरूरी होता है? डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट और मॉडिफिकेशन। तो इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम, फिर उसके बाद हम रोज का अमाउंट डालेंगे, फिर कॉलम का अमाउंट डालेंगे। और इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए तुम इस तरह से कुछ काम करते हो, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट बनाओगे जिस तरह तुम्हें स्टोर करना है। सबसे बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट कॉलम्स को डिफाइन करेगा, अंदर वाले में रोज भरी जाएंगी। इनको एक्सेस कैसे करना है? तुम्हारे दोनों ब्रैकेट में इंडेक्स डालना पड़ेगा, जिस इंडेक्स का तुम्हें एलिमेंट स्टोर करना है। अब यहाँ देखो, जैसे डला है मैट्रिक्स 1 0, यानी इसका मतलब रो 1 और कॉलम 0 का एलिमेंट। अब देखो यार, हमने जैसा एरे में सीखा था उसी तरह 2D एरे में भी इनिशियलाइजेशन के कुछ वेज होते हैं। सबसे पहला फुल ऑन स्वैग, फुल इनिशियलाइजेशन। सब कुछ प्रॉपर बताओ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रोज के अलग ब्रैकेट, कॉलम्स के अलग ब्रैकेट। दूसरी मेथड फ्लैटेंड इनिशियलाइजेशन, एक ब्रैकेट के अंदर सब मार दो, वो मैट्रिक्स अपने आप से डिसाइड कर लेगा। तीसरा होता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन, बस तुम्हारी आंसर शीट की तरह, आधा बताओ बाकी में 0। अगर तुमने इंडेक्सिंग यूज करके एक्सेस कर लिया एलिमेंट तो इज इक्वल्स टू लगा के उसमें नया डेटा डालना कोई बड़ी बात। पर बड़ी बात है एरे आउट ऑफ बाउंड एरर को समझना। वो क्या है? तुम्हारी आदत है ना औकात के बाहर जाने की। अगर तुम इंडेक्स गलत डाल दिए तो सी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब यहाँ आता है सबसे जहरीला कॉन्सेप्ट, 3D एरे। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ना कभी देखोगे। अगर तुम और कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करना चाहते हो 3D एरे का यूज कर सकते हो। ये कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि कहीं यूज नहीं होता। बट एज एन AI इंजीनियर मुझे लगता है इन फ्यूचर समहाउ आई मैनेज टू डू एन AI इंजीनियरिंग इन C, तो मुझे इसका जरूरत हो सकती है। तुम जितना डायमेंशन चाहो बना सकते हो, बस ये सिंटेक्स फॉलो करो। वैसे तुम्हारी लॉयल्टी के लिए आज फिर से तुम्हें एक टिप दूंगा। तो व्हाट इफ अगर तुम्हें पूरी एरे को शो करना हो या पूरे एरे में कुछ नया यूजर इनपुट डेटा डालना हो, तब तुम यूज करोगे लूप्स का। जैसे यहाँ 2D एरे है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो मैंने लूप के अंदर एक और लूप भर दिया, जहां बाहर वाला लूप रोज को चेंज करेगा और अंदर वाला लूप कॉलम्स को चेंज करेगा। और अगर अंदर वाला लूप के खत्म होते ही न्यू लाइन प्रिंट कर दोगे तो वो सच में एक मैट्रिक्स लगेगा। अब सबसे जरूरी चीज जो हम हमेशा करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये स्निपेट देखो, इसके आंसर्स देखो और कमेंट करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे भी मजेदार चीजें आने वाली है। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और फॉलो करो। और अगर नोट्स के PDF चाहिए तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक निकालो और उसे ज्वाइन कर लो अभी। टिल देन वी आर गुड टू गो।